नैमिषारण्यक की पावन भूमि में शौनक ऋषियों ने सूत जी से यही बात कहा कि हे सूत जी महाराज, आप संपूर्ण तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे कान में कुछ ऐसे रसायन, कथा रसायन डाल दीजिए कि इस जीवन में ऊर्जा आ जाए, हम भगवान के चरणों में और समीपता से चले जाएं, हमारा मन संसार में न चिपके, अपितु हमारा मन जाकर के अपने इष्ट में चिपक जाए, अपने आराध्य में चिपक जाए। आप ऐसी कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा अमृत सुना दीजिए। ऐसे मंगलमय निवेदन करने पर सूत जी महाराज नैमिषारण्यक की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो यह प्रश्न किया है, यह प्रश्न लोक मंगल का, यह कल्याणकारी प्रश्न है। यहां व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपकी उत्कंठा देख करके, आपकी जिज्ञासा देख करके, आपके भाव को देख करके, आपके प्रेम को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके और आपके मन में दृढ़ लगन को देख करके मैं आपको एक दिव्य कथा सुना रहा हूं। यह कोई कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, यह कोई कथा ऐसी वैसी सामान्य कोई कथा नहीं है। यह कथा कैसी है? सबसे पहले इस कथा को सुनने से पहले आप सब सावधान हो जाओ। यह ऐसी दिव्य कथा है, यह ऐसी दिव्य रसायन है जिसको पीने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो जाकर के कंदराओं में बैठ करके अनेक जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हैं, वह महात्मा भी इस कथा रस को सुनने के लिए अपनी समाधि को छोड़ करके और चले आते हैं। ये वैसी श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संसार का जीव जो है अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीय। संसार में जो मानव है इसके पास समय कम है, अल्प समय है, और इस कलियुग का जो जीव है मंद भाग्या ह्युपद्रुता, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है। इस कलिकाल का जीव शास्त्र ज्ञान से संपन्न नहीं है। हे सूत जी महाराज, जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, जो वेद वेदांत को जानता है, वह तो उसके पाठ करके, उसको पढ़ करके, उसको जान करके वो अपना आत्म कल्याण तो कर लेगा। लेकिन जो संसार में जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो शास्त्रों को नहीं जानते, जो वेदों को नहीं जानते, जो पुराणों को नहीं जानते, ऐसे जीवों के कल्याण की साधन क्या है? क्या इस संसार के कलिकाल के जीवों के साधन का कोई मार्ग है जिससे इनका उद्धार कल्याण हो सके? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कथा अत्यंत मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है। इस मानव जीवन के लिए यह अमृत के समान है। जिसने इस कथा को श्रवण किया और वह भगवान के श्री हरि के चरणों में उनके सायुज्य सामीप्यता को प्राप्त कर लिया, ये वैसी कथा है। हे ऋषियों, एतद् स्माद अपरम मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कह रहे हैं कि देखो, ये भागवत की कथा जो है ये सामान्य कथा नहीं है। इस यहां व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण यह सामान्य पुराण नहीं है। और कह रहे हैं कि ये कथा जो है ना, इस कथा में यजमान बन करके सेवा के साथ, परिश्रम के साथ सम्मुख बैठ करके
कथा सुनने का अवसर। देखो, गंगा में स्नान करना और गंगा जल घर में लाके मिला के स्नान करना, दोनों में बड़ा अंतर है। आप जाकर के गंगा जी के नदी में जाकर वहां स्नान करोगे, उस स्नान का जो आनंद आपको प्राप्त होगा, वो आनंद गंगा जल को लाके घर में बाल्टी में डाल के स्नान करने में तो नहीं आएगा। ये तो सत्य है। तो जो आनंद जो है 7 दिनों तक ससंकल्पित होकर के यजमान के रूप में बैठ करके कथा सुनने का, 7 दिनों तक विधि विधान के साथ की सुविधाएं, भौतिक संपदाएं प्राप्त नहीं हो सकती है। बिना पुण्य का कोई कितना भी परिश्रम कर ले, 24 घंटे तक अपने व्यापार में लगा रहे, लेकिन उसके जीवन में पुण्य का बैंक बैलेंस नहीं है, तो वो लक्ष्मी पुत्र नहीं हो सकता, वो धनवान नहीं हो सकता। पुण्य से ही संसार के समस्त भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति है। कहोगे महाराज जी ये तो ऐसे कैसे हो जाता है? महाराज जी हम तो अपने दुकानों पर, अपने व्यापार में हम 8 घंटा 10 घंटा समय देते हैं, तब जाकर के अर्थोपार्जन करते हैं। हमने कहा ठीक बात है, आप 10 घंटा 12 घंटा अपने व्यापार में समय देते हैं, तो आपने संसार में रह करके भौतिक धन संपदा को इकट्ठा किया, लेकिन उसी घर में जन्म लेने वाला बालक वह कोई काम तो नहीं करता। अभी तुरंत जन्म लिया है आपके घर में, और जैसे ही जन्म लेता है ना, आपके सारे संपत्ति का मालिक हो जाता है। वो कभी दुकान पे नहीं गया, कभी कोई काम नहीं किया, सद्यः अपने मां की ही गोद में है, लेकिन वो सारे संपत्ति का मालिक जन्म लेते ही वह बन गया, तो उसने तो कोई परिश्रम नहीं किया। ऐसा कैसे संभव हो गया? यह इसलिए संभव हो गया कि वह बालक कोई और सामान्य नहीं, उसने अपने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया कि उसके जीवन में पिता उससे अर्थ धन संपदा संपन्न मिले, इसलिए उससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए संसार की भौतिक संपदाएं, संसार का धन वैभव यश, ये सब पुण्य पर निर्धारित है, और पुण्य करने के कई सारे रास्ते हैं। कहीं से भी आप पुण्य कमा करके अपना बैंक बैलेंस बना सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो ऐसे नहीं प्राप्त होती। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के महत्व का प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। 1-2 जन्मों के पुण्य से भागवत नहीं प्राप्त होती है, कई जन्मों में न जाने कितने पुण्य आपने किए होंगे, और जब उस पुण्य का पुंज जब इकट्ठा हो जाता है, उस पुण्य का जब पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, तो उस पुण्य के प्रभाव से श्रीमद् भागवत की कथा का यजमान बनने का अवसर मिल जाता है। इसलिए आप सभी इस ढाचोलिया परिवार के ऊपर अनेक जन्मों के जब पुण्य का पुंज जब इकट्ठा हो गया, तो आपके मन में यह सुंदर सा विचार ईश्वर इच्छा से समुत्पन्न हो गया कि हम बैठ करके अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुके। यह श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित की सभा में बैठकर भगवान सुखदेव श्रवण करा रहे थे।